8वें से 13वें सदी के दरमियान इंसानी तारीख का एक शानदार बाब रकम हुआ, जिसे बाद में उलाहद-ए-ज़र इस्लाम के नाम से जाना गया। एक ऐसा दौर जब इल्म सबसे बड़ी ताकत बन गया। मगरिब में स्पेन से लेकर मुशरिक में वस्ती एशिया तक इस्लामी दुनिया इल्म और दानिश का आलमी मरकज बनकर अभरी। उसके कल्ब में बगदाद, कुर्तुबा, काहिरा और दिमश्क जैसे अजीम शहर थे, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफतों से ताल्लुक़ रखने वाले इल्मान एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे और सबका मकसद इल्म की जस्तजू था। ये दौर अब्बासी खिलाफत के तहत शुरू हुआ, जब हुक्मरानों का यकीन था कि दानाई एक मुक़द्दस जिम्मेदारी है। बगदाद में कायम बैतुल हुक्मा दुनिया का सबसे जदीद इल्मी मरकज बन गया, जहां कदीम यूनानी, फारसी, हिंदी और रोमी किताबों का अरबी में तर्जमा किया गया, उन्हें महफूज रखा गया, उनका मुतालिहा किया गया और इनमें नई तहकीक का इजाफा किया गया। उस वक्त जब दुनिया के दीगर हिस्सों में ये इल्मी खजाने ज़ाये हो चुके थे, मुसलमान इल्मा ने सिर्फ पुराने इल्म को नकल नहीं किया, बल्कि उसे नई शक्ल दी। रियाजी में अल-ख्वारिज़मी जैसे इल्मा ने अलजब्रा की बुनियाद रखी, जो आज भी जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की इसास है। लफ्ज़ अलगोरिथम उन्हीं के नाम से माखुज़ है। फल्कियात में रस्तगाहों में सतारों और सैयारों की हरकत को गैर मामूली दरस्तगी के साथ रिकॉर्ड किया गया और ऐसे फल्की नक्शे तैयार किए गए जिन्होंने सदियों बाद समंदरी सफ़र करने वालों की रहनुमाई की। तब मैं अपने सेना, जिन्हें मगरिब में आईवीसीना कहा जाता है, ने तभी इंसाइक्लोपीडिया तहरीर किए जो सैकड़ों बरस तक यूरोप में नसाबी किताबों के तौर पर इस्तेमाल होते रहे। इन किताबों में बीमारियों, जिराही के तरीक़ों और इलाज को इस साइंसी अंदाज में बयान किया गया जो अपने वक्त से कहीं आगे था। इसी दौर में हस्पताल अवामी उदारों 2023 के तौर पर कायम किए गए, जहां मुफ्त इलाज और डॉक्टरों की बाकायदा तरबियत फराहम की जाती थी। ये इल्मी अरूज सिर्फ साइंस और तब तक महदूद नहीं था। अल-फाराबी और इब्न रुश्द जैसे फ़लसफ़ियों ने अक्ल, इखलाकियात और मंतिक़ पर गहरे गौर व फिक्र किया और ईमान व अक्ल के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश की। उनकी तहरीरों ने बाद में यूरोपी निशाहिसानियत को मुतासिर किया और सदियों की फ़िक्री जुमूद के बाद फ़लसफ़ियाना सोच को दोबारा ज़िंदा किया। इंजीनियरों और मौजूदों ने पानी के पेचीदा निज़ाम, मैकेनिकल घड़ियाँ और शानदार तामीराती जद्दतें मुतारफ़ करवाएं, जिन्होंने रोज़मर्रा ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। चीन से अख्तियार की गई कागज़ साजी की तकनीक ने किताबों की बड़े पैमाने पर तैयारी मुमकिन बनाई, जिससे इल्म तलबा, इल्मा और आम लोगों तक तेज़ी से पहुँचने लगा। इस दूर को वाकई गैर मामूली बनाने वाली चीज़ उसकी कशादा ज़हनी थी। इल्म को आलमगीर समझा जाता था, जो ज़बान, मजहब या नस्ल की क़ैद से आज़ाद था। इल्मा ने संस्कृत, यूनानी और सरयानी ज़बानों से तराजुम किए, इस यकीन के साथ कि सच कहीं भी पाया जा सकता है। ये इल्मी फ़ज़ा इस वक्त तक कायम रही जब तक सियासी इस्तेहकाम और सरपरस्ती मौजूद रही, लेकिन वक्त के साथ साथ सियासी इंतशार, दाखिली कशमकश और तबाहकुन हमलों, जिनमें 1258 में बगदाद पर मंगोलों का हमला भी शामिल है, ने इस अहद-ए-ज़र का अलमनाक खात्मा कर दिया। ताहम उसकी मीरास कभी ख़त्म नहीं हुई। जदीद रियाजी, तब, फल्कियात और फ़लसफ़े की बुनियादों में आज भी इस अजीम तहज़ीब की झलक नज़र आती है। अहद-ए-ज़र इस्लाम सिर्फ मुसलमानों की तारीख़ का एक बाब नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक फ़ैसला कुन मोड़ था। एक ऐसा वक्त जब दुनिया ने तरक्की की क्योंकि इल्म को इज़्ज़त दी गई, महफूज रखा गया और उसे हुक्मरानी की इजाज़त दी गई। सब्सक्राइब, लाइक और दूसरों तक ज़रूर शेयर करना ना भूलें, ताकि वो